हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो आज मेरा डे 41, जिसके अंदर मैं 11th क्लास के बच्चों का रेक्टिफिकेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 मैंने पूरा पोस्ट कर दिया था। आज है पार्ट 2 की बारी। यार जल्दी से आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट करे। शॉर्ट रखेंगे वीडियो को, ठीक है। इस पार्ट 2 के अंदर हम समझेंगे सिंगल साइड एरर। जो पार्ट 1 था उसमें हमने समझा था कि जब दोनों साइड एरर हो तो हम कैसे गलती को सही करेंगे। बट इस पार्ट 2 के अंदर हम समझेंगे कि अगर सिंगल साइड एरर हो तो हम कैसे सही करेंगे। सर समझा नहीं, एग्जांपल बताओ। यार देखो, सपोज करो हमने रमेश से माल परचेज किया, ठीक है। हमने परचेज किया फ्रॉम रमेश 5,000 रुपये का। बट हुआ क्या, हमने रिकॉर्ड कर दिया फ्रॉम महेश, सॉरी, हाँ जी। हमने सबसे पहले रमेश से माल परचेज किया कितने का जी? 5,000 रुपये का, ठीक है। अब हमने रिकॉर्ड क्या कर दिया यार? अब हमने रिकॉर्ड कर दिया कि हमने रमेश से माल परचेज किया है 500 रुपये का। मतलब एंट्री क्या पास करिए, पर क्या पास होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, एंट्री पास होनी चाहिए थी ये। बट हमने एंट्री क्या पास कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू रमेश, रमेश में डाल दी सिर्फ 500 रुपये। मतलब हमने परचेज का तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड कर दिया, बट रमेश को सही रिकॉर्ड करना भूल गए। मतलब डिफरेंस क्या आ गया? जो रमेश था वो हमारा क्रेडिटर था। रमेश क्या था भाई? हमारा क्रेडिटर था। इसमें 5,000 रुपये हमें डालने थे, बट हमने डाले कितने? 500 रुपये। मगर हमने परचेजेस सही रिकॉर्ड कर दी, ये हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई? रमेश में अगर हमें हमें 4,500 रुपीज़ बढ़ाने हैं तो रमेश को क्रेडिट करना पड़ेगा। आप डेबिट किसको करें? परचेज तो ऑलरेडी सही डेबिट है। तो उस टाइम पे एंट्री लेता है सस्पेंस। हम डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमेश। कितने से भैया? 4,500 से। इज दैट क्लियर? तो ये होता है सिंगल साइड एरर। जब भी सिंगल साइड एरर होगा तो क्या? 4,50,000, but recorded debtor of rupees only 5,000। ये क्या कहना चाह रहा है बेटा? ये कहना चाह रहा है हमने रमेश को माल बेचा 50,000 का, बट हमने डेटर कितने के रिकॉर्ड किए? सिर्फ, सॉरी, हमने रमेश को माल बेचा 50,000 का, बट हमने डेटर कितने रिकॉर्ड किए? सिर्फ 5,000 के। देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000 रुपये। उसके बाद हमने गलत एंट्री का क्या करी है? हमने गलत एंट्री करी है रमेश अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स 50,000। मतलब, सॉरी बेटा, मतलब हमने क्या करा है? रमेश को तो सिर्फ 5,000 से डेबिट करा, बट सेल्स हमने पूरी की पूरी 50,000 कर दी। ठीक है जी, समझे मेरी बात को? एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, अगर आपको ये रॉन्ग एंट्री समझ नहीं आ रही तो। भैया रॉन्ग एंट्री हुई है रमेश अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स 50,000। मतलब ये तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है, बट इसकी रिकॉर्डिंग गलत हुई है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें रमेश को बढ़ाना है, रमेश को बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है जी, डेबिट करेंगे। हमने रमेश के अकाउंट को डेबिट कर दिया 45,000 से। अब क्रेडिट किसको करें सर? मतलब यार सेल्स तो पूरा सही क्रेडिट हो रखा है, तो अब क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस टू सस्पेंस अकाउंट 45,000। क्लियर है जी आप सबको? एक मैंने चार ट्रांजेक्शन्स का एक क्वेश्चन बनाया है। आज वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। परचेज बुक
इज अंडर कास्ट, परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000, परचेज बुक जो है अंडर कास्ट है 1000। सबसे पहले बेटा मेरे को एक बात बताओ, परचेज बुक कब बनती है? बेटा परचेज बुक जब बनती है जब हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अब वो कह रहे हैं कि परचेज बुक अंडर कास्ट है 1000 से, मतलब हमने किसी से उधार पे माल खरीदा होगा, ठीक है, और जब हमने उसको परचेज बुक में डाला तो 1000 से कम डाला, मतलब जो क्रेडिटर है वो तो हमने पूरा डाला होगा। चलो जी आओ फर्स्ट ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं। देखो जी फर्स्ट में करेक्ट एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, जो भी क्रेडिटर है, टू क्रेडिटर्स, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है जी। तो मान लो सपोज कर लो 50,000 का था, तो हमने यहाँ पे तो डाल दिया 49,000, बट यहाँ पे हमने पूरा 50,000 डाल दिया, क्योंकि क्रेडिटर के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, वो परचेज बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब अगर हमें परचेज को बढ़ाना है तो क्या करोगे? सर परचेज को बढ़ाना है तो हम डेबिट करेंगे वापस, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1000। सर क्रेडिटर्स तो बिल्कुल सही लिखे हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स तो उन्होंने गलत बोला नहीं, तो हम क्या डालेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। क्या ये चीज किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलो जी आगे चलते हैं। सेकंड ऊपर पढ़ के आते हैं भाई, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 20,000। भाई हमने वेजेस पे किए थे अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, बट हमने उनको वेजेस अकाउंट में डाल दिया। अब बताओ यहाँ पे कितनी साइड गलती है? एक साइड गलती है, दोनों साइड गलती है? भाई एक बात बताओ, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? तुमने 20,000 के वेजेस पे करे हैं, तुमने 20,000 के वेजेस पे करे हैं, एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि वो बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज होते हैं, ठीक है, 20,000 रुपए। बट तुमने एंट्री क्या कर दी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, 20 के। हाँ जी, तो यहां पे गलती कहां पे है भैया? गलती तो दोनों साइड होगी, बिल्डिंग में भी और वेजेस में भी। तो तुम क्या करोगे? ये नॉर्मल, जिससे कि तुम कंपैरिजन कर पाओ कि हम सस्पेंस को कहां डालना है। दोनों साइड गलती हो गई, अब दोनों साइड गलती होगी तो हमें क्या करना है? चलो जी, डेबिट क्या होनी चाहिए था? बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20 के टू वेजेस 20 के, दैट्स इट। किसी को कोई तकलीफ? चलो जी थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ के आते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। गुड्स परचेज फॉर 5,000, हमने गुड्स परचेज किए हैं 5,000 के, वर पोस्टेड एज ₹500 टू परचेज अकाउंट। भाई यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, हमने गुड्स परचेज करे हैं 5,000 रुपए के, ठीक है जी, और हमने रिकॉर्ड क्या कर दी? परचेज 500 रुपए से, मतलब चलो जी बताओ जी, सिंगल साइड गलती है डबल साइड गलती है? सर सिंगल साइड गलती है। कैसे? देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ जी, कितने रुपए का परचेज करके लाए हैं भैया? देख लो एक बार, 5,000 का। ये बेटा करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अब इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या करी है बेटा? इन्होंने रॉन्ग एंट्री करी है परचेजेस अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक 5,000। बेटा वो कह रहा है ना कि परचेजेस, सिर्फ और सिर्फ परचेजेस में गलती है, ये तो सही है, उसने बोला ही नहीं दूसरा कि बैंक में गलत पैसा डाला, बैंक में तो ठीक है सही पैसा निकाला, बट परचेजेस में गलत एंट्री पोस्ट कर दी। तो परचेजेस बढ़ानी है यार, सिंपल सी बात है, परचेजेस बढ़ानी तो क्या करोगे? परचेज को डेबिट कर दो, परचेजेस अकाउंट डेबिट 4,500। सर क्रेडिट किसको करो भाई? बैंक तो सही है, तो टू सस्पेंस, टू सस्पेंस, ठीक है जी। चलो जी एक ट्रांजेक्शन और पढ़ लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। फोर्थ, डिस्काउंट रिसीव फॉर ₹400, तुम्हें डिस्काउंट मिला है भैया 400, बट तुमने वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। बट तुमने क्या कर दिया? डेबिट। तुमने तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, मतलब जो मिला था डिस्काउंट उसको तुमने क्या करा? उसको तुमने डिस्काउंट अलाउड मान लिया। भैया जो तुम्हें डिस्काउंट मिला था उसको तुमने क्या मान लिया? डिस्काउंट अलाउड। देखो जी करेक्ट एंट्री क्या बनती थी?
करेक्ट एंट्री भाई, डिस्काउंट अगर मिलेगा तो परचेजेस पे मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है जी। तो एंट्री तुम्हें क्या करनी चाहिए थी, मान लो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तुम्हें ये एंट्री करनी चाहिए थी, ठीक है जी। कोई दिक्कत? कितने का डिस्काउंट था एक बार देख लेते हैं यार, 400 रुपये का डिस्काउंट था, ठीक है। तो मान लेते हैं परचेज तुमने करा है 60,000 का, एज्यूम कर लेते हैं। बैंक से तुमने पेमेंट करी है 59,400 और 600 रुपये का तुम्हें डिस्काउंट मिल गया, ये तुम्हारी करेक्ट एंट्री है। अब बेटा तुमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, तुमने रॉन्ग एंट्री कर दी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट 60,000, तुमने डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया भाई, तुमने डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया 400 रुपये का। तो तुमने कहाँ गलती करी है, यहाँ गलती करी है। और टू बैंक, बैंक में वो कोई गलती नहीं बता रहा, मतलब बैंक में तुमने बिल्कुल सही एंट्री पास करी है। तो तुमने ये गलती कर दी भाई, अब इस गलती को कैसे सुधारोगे भाई, तुमने ये भी सही किया है, ये भी सही किया है, सिंगल साइडेड एरर है, इसको सही कैसे करोगे? आओ जो सही करते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया 400 रुपये का, क्या डेबिट होना चाहिए था? नहीं, तो इसे कम करना पड़ेगा, तो एक क्रेडिट। क्या तुमने डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट किया? नहीं, हमें उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बेटा इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बेटा परचेज तो सही रिकॉर्ड है, परचेज तो सही रिकॉर्ड है, टू डिस्काउंट अलाउड, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हो नहीं था, तो उसको कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो 400 से कम किया, 400 से बढ़ाया, दैट्स इट। ये आपका हो गया सस्पेंस अकाउंट से बेटा। इस लॉजिक पे कैसा भी क्वेश्चन कर लो, कितना भी क्वेश्चन कर लो, सारे सही होंगे। ध्यान रखना बेटा, अकाउंट्स को करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, पहली चीज़ कॉन्सेप्ट और दूसरी चीज़ प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से। और हाँ, आप सबके लिए एक चीज़ और, अगर किसी को वन शॉट चाहिए, मेरे को उस वन शॉट के लिए, उस चैप्टर के वन शॉट के लिए कम से कम 10 कमेंट करो, मैं उसका वन शॉट निकालूंगा कंप्लीट। ओके दोस्तों, ऑल